कई बार अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा आप पर कि आप अंधविश्वास फैलाते हैं, वो जो पर्चियां निकालते हैं। हम पे तो ये भी आरोप लगा कि लोग हमारे सामने बैठ जाते हैं तो हम उनको वशीभूत कर लेते हैं। मैं तो आज पूछ रही थी कि मेरे सामने पर्ची निकालेंगे क्या, तो बताया कि नहीं स्टूडियो में नहीं निकालते हैं। स्टूडियो में काहे को निकालना तो पर्ची निकलवाने आना पड़ेगा। हाँ, नहीं वहाँ नहीं आना पड़ेगा, यहीं दरबार लगेगा, दिल्ली में लगा लीजिए, अर्जी लगा लीजिए। हाँ। तो उसको लोग अंधविश्वास कहते हैं, बहुत सारे लोग। तो देखिए, हर धर्म और मजहब में अपनी अपनी कमियां और बुराइयां भी होती हैं, है ना, चाहे वो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी चीज़ हो, कुछ हो। तो आपको लगता है कि अपने धर्म की जो कमियां हैं या बुराइयां हैं उनको भी स्वीकार करके या उनके बारे में बात करने से आप कोई अधार्मिक नहीं होते या वो कोई अधर्म नहीं होता? क्या सोच है आपकी इस बारे में? आपने हमारा सम्मान नहीं किया तो आप हमारा अपमान भी नहीं कर सकते। आपने हमें ताली नहीं बजाई हमारे लिए तो गाली भी देने के अधिकारी नहीं है। यदि दे रहे हो तो हमारे पाप के भागीदार बन रहे। जब गालियां पड़ती हैं तो कष्ट होता है। भारत सबका है, तब देश का क्या करें? आप तो हिंदू राष्ट्र कहते हैं। हिंदू राष्ट्र में भी हम मुसलमान ही नहीं हटाना चाहते। आप कैसी बात करते? हम ना ईसाइयों को हटाना चाहते ना मुसलमानों को। दुबई में सब रहते ना, हिंदू राष्ट्र में सब रहेंगे। पर आपको नहीं लगता ये नामुमकिन है? इस देश में नहीं हो पाएगा, आप कितना भी बोलें। दोस्तों, वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि वीडियो कैसा होने वाला है। और जैसा कि धीरेंद्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो उसी को लेकर इस एंकर ने धीरेंद्र शास्त्री की जम के बैंड बजा दिए। और इतना ही नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आप हंस के लोटपोट भी होने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो में एंड तक। हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते। तलवारों से सिर्फ तन कटता है, विचारों की लड़ाई से तो मन के कुविचार कट जाते हैं। आपकी एक सबसे ज़्यादा जो आलोचना होती रहती है वो बार बार आप जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। और आज मैं पढ़ रही थी हिंदू गाँवों की स्थापना कर दी है, तो फिर लोगों ने कहा कि भाई ऐसे तो मुसलमान कहेंगे सिर्फ मुसलमानों का गाँव, ईसाई कहेंगे सिर्फ नहीं। हमने ये नहीं कहा कि केवल हिंदू रहेंगे, भारत सबका है। तब देश का क्या करें? आप तो हिंदू राष्ट्र कहते हैं। हिंदू राष्ट्र में भी हम मुसलमान ही नहीं हटाना चाहते। आप कैसी बात करते? हम ना ईसाइयों को हटाना चाहते ना मुसलमानों को। दुबई में सब रहते ना, हिंदू राष्ट्र में सब रहेंगे। पर आपको नहीं लगता ये नामुमकिन है? इस देश में नहीं हो पाएगा, आप कितना भी बोलें। नामुमकिन है। राम मंदिर भी तो नामुमकिन ही बहुत लोग कहते थे बन पाना नामुमकिन, और हुआ नामुमकिन, हो जाएगा। आजादी भी तो कुछ लोगों को नामुमकिन लगती थी। आपको लगता है होगा? अरे आप कैसी बात करते? होगा। पर तालाब में आप चाहे डायमंड फेंको या पत्थर फेंको, तरंग दोनों से उठती है। आज नहीं, सदियों बाद उठेगी। होगा, जब होगा तब। हमें नाम भी नहीं चाहिए कि लोग हमें जाने कि हमने हिंदू राष्ट्र की पहल की थी। आपको लगता है आप अपने जीवन काल में ये देख पाएंगे? ये तो बहुत कठिन लगता है जीवन काल में, लेकिन किसी और जीवन में तो देख पाएंगे जी। हम बहुत लंबी रेस के घोड़ा है। पर लोगों का हमेशा सवाल ये होता है कि क्यों आपके मन में बात क्यों है? ये बात इसलिए है कि 65 देश यदि इस्लाम धर्म के हैं, 95 से ज्यादा देश यदि ईसाइयों के हैं, एक देश बौद्धों का है, तो एक देश हिंदुओं का क्यों नहीं? बहुत सीधा सा लॉजिक है। 1947 में भारत में बंटवारा होता है एक मजहब की विशेष मांग पर। एक जमीन काट करके पाकिस्तान बना दी जाती है, तो शेष बचे हुए भाग को हिंदू, क्योंकि दो ही कौम में, दो ही लोगों में लड़ाई थी, मुसलमान और हिंदू में। उन्होंने कहा कि हमको अलग पार्ट चाहिए, हमें अलग जगह चाहिए। अलग जगह देकर के उसको पाकिस्तान कह दिया। हिंदुस्तान को छोटा सा टुकड़ा पाकिस्तान बना दिया। अब शेष बचे हुए को हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? सीधा सा लॉजिक है। लेकिन ये सब करने के लिए आपको राजनीति में नहीं आना है। क्या जरूरी है? हर चीज राजनीति से थोड़ी होती। क्योंकि हम राजनीति कागजी हिंदू राष्ट्र पर भरोसा नहीं रखते। अभी आप बिहार गए, जब बिहार में कथा की बात होती, पॉलिटिशियंस आपके ऊपर कमेंट तो करते रहते हैं, आप उनकी बेचारे क्या करें, उनके पास कोई काम नहीं है। और हम ऐसे आदमी हैं कि हम उनको जवाब नहीं देते हैं, तो उनको करने भी दो, उन्हें मजा आता है। उनको शायद टीआरपी मिलती होगी, शायद उनको न्यूज मिलती होगी, बनने दो। बीजेपी से आपका ज्यादा करीबी रिश्ता है? सही पकड़े हैं। सभी से हमारा बहुत करीबी रिश्ता, कमलनाथ से बहुत करीबी रिश्ता है। अब वो कांग्रेस के, उन्होंने हमारी कथा भी करवाई थी। मोहन यादव जी से भी बहुत अच्छा है, किससे बुराई हमारी। अच्छा, एक चीज ना हमेशा और कही जाती है कि हिंदू धर्म को हमेशा बहुत सहिष्णुता से जोड़ा गया है कि भाई बहुत टॉलरेंट कम्युनिटी है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग इसी टॉलरेंट में तो आप 80% बचे हो। इसी टॉलरेंस में तो आप 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो जाते हो, और जो अल्पसंख्यक है वो अर्धसंख्यक होने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इंटॉलरेंस का मतलब है फिर वायलेंस, एन आई फॉर एन आई जिसको हम कहते हैं। हिंदी बोलना,
अंग्रेजी तो ऊपर से। अनपढ़ है क्या? अगर एक आंख के बदले एक आंख फोड़ी जाएगी तो पूरी दुनिया फिर कोई अंधी छेड़ेगा हो तो जाएगी। छोड़ा थोड़ी जाएगा। आप फोड़ो ही क्यों? आप हमारी एक आंख क्यों फोड़ो? हमने आपका बिगाड़ा क्या? आप फोड़ो क्यों? आप हमारी एक आंख मत फोड़ो जी। प्रेम से रहो ना, कायदे में रहो, प्रेम में रहो, क्या दिक्कत है? लग्जरियस लाइफस्टाइल किसकी? आपकी लाइफस्टाइल को लेकर भी होता रहता है, और आजकल तो एआई आपका बहुत बड़ा दुश्मन बना हुआ है। आपने कहा एक पूरी आईटी सेल लगी है मेरे पीछे, ऐसा क्यों लगता है आपको कि? अरे लगता नहीं, हम तो वीडियो देखते रहते हैं कई जगह वीडियो दिखा देते हैं, बाबा भैया थोड़ा सा हम ऐसा करें, बाबा ऐसा हुआ, बाबा वैसा हुआ, बाबा वो ये वीडियो ऐसे बनाते रहते हैं। बड़ा उड़ रहे हैं आप, हवा में उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, आग लग गई, फिर सांप काट रहा है। और एक जगह लिखे थे बाबा को पुलिस पकड़ के ले गई, एक जगह लिखा था बाबा की 2 शादी हो गई। ये सब देख देख के हमका ठीक है। बाबा फलाने के घर पहुंचे, बाबा के पास कोई फिल्म अभिनेता का जोड़ देते हैं, फलाना अभिनेता गुरुजी के पास आया, ऐसे ही बना देते झूठ मूठ का। एक आपका वीडियो आया था जिसमें आप कह रहे हैं कि लोग हिंदू मुस्लिम करके तुमको लड़वाएंगे, उसमें लड़ना नहीं है, उसमें फंसना नहीं है। वो वीडियो क्या था? वो एआई का था या आपका असली है? नहीं, हमने सही बोला है जी। हाँ, वो तो बोला है। क्योंकि ऐसा लगा कि आपके पुराने बयानों से एकदम विपरीत सा लगा वो वीडियो। बिल्कुल विपरीत नहीं, पुराने बयानों को हमारे गलत लिया गया जी, अर्थ का अनर्थ करते हैं। हमारे कोई भी बयानों में हमने कभी कोई बदलाव नहीं किया है, हम जैसे थे वैसे ही है। सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान करें क्यों, देश में दंगा क्यों बहाएं, गंगा क्यों ना बहाएं। आपके मुसलमान शिष्य या भक्त ऐसे हैं जो मिलने बहुत डिवोटी है, बहुत मित्र भी है। उनको कभी बुरा नहीं लगता कि आप हम सही बोलते हैं इसलिए नहीं, हम सही बोलते हैं ना। जो हमें समझ लेगा वो जान, जो हमें समझेगा जानेगा वो हमको समझ पाएगा। बाकी लोगों को आप टीवी और बयानबाजियों से आप हमें नहीं समझ सकते। सही बात है। क्योंकि टीवी पर वही प्रस्तुत किया जाएगा जो प्रस्तुत करने से आपकी देखने की उत्सुकता जगे। आदमी हम बहुत ठीक आदमी हैं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। देखिए, हर धर्म और मजहब में अपनी अपनी कमियां और बुराइयां भी होती हैं, है ना, चाहे वो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी चीज़ हो, कुछ हो। तो आपको लगता है कि अपने धर्म की जो कमियां हैं या बुराइयां हैं उनको भी स्वीकार करके या उनके बारे में बात करने से आप कोई अधार्मिक नहीं होते या वो कोई अधर्म नहीं होता? क्या सोच है आपकी इस बारे में? कमियां आप किस दृष्टिकोण से केवल कमियां कह रहे हैं तो आप अधार्मिक हैं। अब खूबियां और खामियां दोनों कहिए तो आप धार्मिक हैं। केवल आप खामियां बोलें तो आप अधार्मिक हैं, और आप खूबियां, भाई जिससे प्रेम करेंगे उसी से तो गुस्सा होगा। जब प्रेम हमारे पास बहुत लोग वीडियो लेके आते हैं कि फला ने आपके लिए ये बोला, हम कहे ये बहुत अधार्मिक आदमी, तो लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए अधार्मिक, इसने जब सम्मान नहीं दिया तो इसको अपमान करने का हक किसने दे दिया? आपने हमारा सम्मान नहीं किया तो आप हमारा अपमान भी नहीं कर सकते। आपने हमें ताली नहीं बजाई हमारे लिए तो गाली भी देने के अधिकारी नहीं है। यदि दे रहे हो तो तुम हमारे पाप के भागीदार बन रहे, हमारे तुम ऋणिया हो रहे हो, हमारे तुम कर्जदार हो रहे हो। कि जब सम्मान नहीं दिया तो अपमान क्या? लाइक कमेंट नहीं दिया तो डिसकमेंट डिसलाइक कैसे कर सकते? तो पहले आपको सम्मान दिया जाए, पहले आपको सुना जाए, पहले समझा जाए, सुना जाए, सम्मान दिया जाए, फिर बोला जाए, फिर कहा जाए कि हम अपमान के लायक हैं कि सम्मान के लायक हैं। ये तो आपने एकदम, जब गालियां पड़ती हैं तो कष्ट होता है? शुरुआत में बहुत हुआ, फिर लोग वाटर प्रूफ होते हैं, हम गाली प्रूफ हो गए। क्योंकि उतनी ही एक जगह से तालियां मिल रही हैं, उतनी गालियां मिल रही हैं, बराबर वो से तो दोनों चल संयोग रहा है है, आपके जीवन हेड में। टेल दोनों मिलेंगे। आप सिक्का आप उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा। दोनों सिद्धांत। कई बार अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा आप पर कि आप अंधविश्वास फैलाते हैं, वो जो पर्चियां निकालते हैं। हम पे तो ये भी आरोप लगा कि लोग हमारे सामने बैठ जाते हैं तो हम उनको बसीभूत कर लेते हैं। आप समझ के रहिएगा। मैं तो आज पूछ रही थी कि मेरे सामने पर्ची निकालेंगे क्या, तो बताया कि नहीं, स्टूडियो में नहीं निकालते हैं। स्टूडियो में काहे को निकालना तो है? पर्ची निकलवाने आना पड़ेगा। हाँ, नहीं वहां नहीं आना पड़ेगा, यही दरबार लगेगा, दिल्ली में लगा लीजिए, अर्जी लगा लीजिए। हाँ। तो उसको लोग अंधविश्वास कहते हैं, बहुत सारे लोग। तो तो दोस्तों फाइनली वीडियो का हो चुका है एंड, और इस धीरेंद्र शास्त्री के लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपना एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरीके के वीडियो मिलती रहे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, बाय बाय।